एविएशन कंपनियां हैं, चाहे ये इंडिगो हो, चाहे ये एयर इंडिया हो, चाहे ये स्पाइस जेट हो, ये जितनी भी एयरलाइन कंपनियां हैं, इनको आपने लाइसेंस दे दिया है कि ये हिंदुओं को लूट खाएं। उनका अगर कोई पर्व आ जाता है तो आप फ्लाइट महंगी कर देते हैं, उनका कोई त्योहार आ जाता है तो आप फ्लाइट महंगी कर देते हैं। ये कब तक चलेगा इस तरीके से? इनको लाइसेंस दे दिया है सरकार ने, हमारे किंजरापू राम मोहन नायडू जी ने इनको लाइसेंस दे दिया कि भाई जितने भी हिंदू हैं सबको लूट खाओ, तुम कोई दिक्कत नहीं है, 25,000 नहीं 2.5 लाख की फ्लाइट भेज दो, टिकट भेज दो। दुनिया भर में क्या एग्जाम्पल्स हैं? दुनिया भर में एग्जाम्पल्स ये हैं कि अगर वहां पे अगर कोई ऐसा फेस्टिवल आता है, हमारे बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, वेस्ट एशिया में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, कतर में, कुवैत में, वहां से हमारे बहुत सारे दर्शक हमको देखते भी हैं। क्या वहां पे जब रमजान आता है या जब ये रोजे चलते हैं तो क्या वहां पे महंगाई इसी तरीके से बढ़ जाती है जैसे हमारे यहाँ बढ़ी हुई है? यार हज होगा तो आप सब्सिडी दोगे, राज्य सरकारें सब्सिडी देती हैं, केंद्र सरकार ने हटाई तो आंध्र प्रदेश की सरकार, इसी आंध्र जहां के मंत्री जी हैं, मैंने आपको इसी डीओ न्यूज के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वाईएसआर कांग्रेस वाले जो है ये सो कॉल्ड तीर्थ यात्रा, जबकि क्रिश्चियनिटी में तीर्थ यात्रा नाम की कोई चीज नहीं है, जेरूसलम जाने के लिए, बेथलेहम जाने के लिए 1 लाख रुपए जो है सब्सिडी देते थे पर पर्सन। अगर कोई व्यक्ति, कोई क्रिश्चियन आंध्र प्रदेश से अगर वो वहां जाना चाहता था तो आंध्र प्रदेश की सरकार पैसा देती थी। कुंभ जो 12 साल में एक बार आता है और ये तो महाकुंभ 144 साल बाद आया है, यहां पे अगर सारे हिंदू जाना चाहते हैं तो सरकार सब्सिडी देना तो दूर की बात है, सरकार लूट रही है उनको। ये एयरलाइन कंपनियों को लाइसेंस दे दिया कि भाई आप लूट लो जितना लूट सकते हो। पति पत्नी और 2 बच्चों का भी परिवार है, अगर वो कुंभ में जाना चाहता है या आप किसी शादी में जाना चाहता है, अपने यहाँ किसी विवाह समारोह में किसी की भतीजी की शादी है, तो 25-25 हजार की 4 तो टिकट ले, उसके ऊपर वो जीएसटी पे करे, यानी कि 1.25 लाख रुपए खर्च करके जाए और 1.25 लाख रुपए खर्च करके आए सिर्फ। बाकी जो उसके रास्ते में खर्च होंगे उससे तो उसका तो कोई गिनती ही नहीं है। एयरपोर्ट के ऊपर आप पानी तक तो आप 100-150 रुपए से नीचे बेचते नहीं है, जो 20 रुपए की बोतल आती है मार्केट में। भाई सरकार क्या रेगुलेट कर रही है, मैं समझना चाहता हूं कौन सी चीज है जो आप रेगुलेट कर रहे हैं एक्चुअली। पहले तो आपको एक काम था एयर इंडिया चलाने का, अब तो वो भी काम नहीं रह गया। आप दिल्ली एयरपोर्ट पे चले जाइए, दिल्ली एयरपोर्ट पे अगर आप कम से कम 2 घंटे पहले नहीं पहुंच रहे हैं तो चांसेस नहीं आपकी फ्लाइट छूट जाएगी, क्योंकि सब कुछ करने के बाद लोग डिफेंड करने, तो देखिए हर 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 प्रकार की चीज को डिफेंड करने आते हैं लोग। तो नहीं, क्या कांग्रेस के टाइम पे ऐसा नहीं था? क्या उनके टाइम पे ऐसा नहीं था? सरकार ने तो देखो डिजी यात्रा लॉन्च कर दिया है। आप जाकर के दिल्ली एयरपोर्ट पे डिजी यात्रा की ही लाइन देख लीजिए। डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए आपको 1 घंटे पहले पहुंचना होता है एयरपोर्ट पे, यही नियम है ना कि आप 1 घंटे पहले पहुंचिए। लेकिन क्या ये नियम 1 घंटे पहले पहुंचने का दिल्ली एयरपोर्ट पे अप्लाई होता है? आप ऑफ टाइमिंग्स पे चले जाइए, ऑकवर्ड टाइमिंग्स पे चले जाइए तो हो सकता है हो जाए, लेकिन जहां पे मेजॉरिटी, जिस टाइमिंग में मेजॉरिटी लोग ट्रैवल करते हैं उस टाइम पे सिक्योरिटी के आपको ऐसा नहीं कि बस कैपेसिटी नहीं है, आप गेट ही नहीं खोलते, अब और काउंटर्स बनाते ही नहीं है, तो लोगों की फ्लाइट्स भी छूट रही हैं। अब वो भी रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। सिंधिया साहब थे मंत्री, वो थे कम से कम तो एयरपोर्ट पहुंच जाते थे जब इस तरह की कंप्लेंट्स आती थी कि भाई लोगों की फ्लाइट्स छूट रही हैं। उन्होंने जो टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 है उसको भी उन्होंने रीएक्टिवेट किया। उन्होंने कहा कि भाई कुछ फ्लाइट्स आप इधर डाइवर्ट करो इन टर्मिनल्स के ऊपर, सब कुछ ही आप T3 पे मत रखो, उससे कुछ लोड कम हुआ। लेकिन हम फुल सर्कल घूम करके हम फिर वहीं आ गए। जो हमारे लोग आंध्र प्रदेश से देख रहे हैं, मैं चाहता हूं जरा जा करके वो ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली जहां से ये चुन के आते हैं मंत्री जी, मैं अपने आंध्र प्रदेश के व्यूअर्स से कहूंगा आप जरा जा करके इनसे पूछिए तो कि भाई साहब आप क्या रेगुलेट कर रहे हो? ये 25-25, 30-30, 35-35 हजार की जो टिकटें बिक रही हैं, और ऐसा नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या जब यही फ्लाइट्स 8,000 रुपए की, 7,000 रुपए की टिकट बेच रही थी तो क्या लॉस में बेच रही थी? मैं जानना चाहता हूं। अगर 7,000 में टिकट अगर लॉस में नहीं बिक रही थी तो अभी वही सेम टिकट 35,000 की कैसे बिक रही है? इस देश में सबके पास लाइसेंस है कि भाई हिंदुओं के फेस्टिवल पे महंगाई बढ़ा दो, हिंदुओं के त्योहार में जो है फ्लाइट की टिकट बढ़ा दो, हिंदुओं के जब शादी शुरू हो तो उस समय फ्लाइट की फेयर्स बढ़ा दो। ये हर साल का हो गया है। भारत की सरकार, रेलवे मंत्रालय एक्स्ट्रा ट्रेनें चला रहा है, बट क्या हर कोई ट्रेन से हर किसी को टिकट मिल रही है? भाई ट्रेनें तो सीमित है, एक्स्ट्रा ट्रेनें डाल दी, उसके बाद भी लोगों को ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही, तो लोग फ्लाइट पे शिफ्ट कर रहे हैं और वहां पे लूट लगी हुई है। भाई कितना टैक्स कलेक्शन करना है आपको, और ये मंत्री जी क्या रेगुलेट कर रहे हैं, ये मैं समझना चाहता हूं। जनता पिस रही है, मीडिया जिसका काम है कि जनता की मुद्दों को, जनता की बातों को उठाएं, उस मीडिया के पास टाइम ही नहीं है। उनको दिल्ली चुनाव कवर करना है, उनको कुंभ में जाकर के अलग अलग बाबा जी लोगों को इंटरव्यू करने हैं, उनको मीम्स बनाने हैं, उनको रील्स बनाने हैं। ये तो इस देश की पत्रकारिता रह गई है, मीम्स और रील्स ही तो रह गए ना। जनता के मुद्दे कहां हैं? आम इंसान की बात कौन कर रहा है? एक मिडिल क्लास आदमी है, वो 3 लाख रुपए सिर्फ फ्लाइट की टिकट कैसे खर्च करेगा? आपको लगता होगा यार कुछ भी नहीं है, आपके पास बहुत पैसा हो सकता है हो, बट क्या सबके पास ही उतना पैसा है? बहुत सारे लोग विदेशों से आ रहे हैं। हमारे एक मित्र आए थे, वो यूएई में रहते हैं, वो आए, बोले यार मेरी दुबई से यहाँ की फ्लाइट सस्ती थी,
दिल्ली से बनारस की फ्लाइट ज़्यादा महंगी है। अब सोचिए, आप दुबई से दिल्ली आ सकते हैं कम फेयर में, लेकिन उसका आप ऑलमोस्ट डबल फेयर देके आप दिल्ली से प्रयागराज जा रहे हैं। भाई सरकार, मैं ये कहता हूँ, टैक्सी वालों को कंट्रोल नहीं कर सकती, उबर वालों को कंट्रोल नहीं कर सकती, ओला वालों को कंट्रोल नहीं कर सकती, उनका अपना सिस्टम है। बट देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। या तो उस मंत्रालय को बंद कर दीजिए, उस मंत्रालय को बंद कर दिए, वहां कोई सिनेमा हॉल खुलाइए या म्यूजियम खुलवाइए कि कितनी इनएफिशिएंट मिनिस्ट्री हमने चलाई है, जो एयर इंडिया चला पाई। और जब एयर इंडिया बिक गई तो अब ये रेगुलेशन जो करना काम है इनका बेसिक, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।